आप दिन में अपने जिस्म को ताजगी देने के लिए 3 रोटी तो खाते हैं, पर कभी अपनी रूह को खुराक देने के लिए क्या 3 बाप पढ़े हैं? कभी इस लिखे कलाम में से रूह को कुछ खाना दिया? नहीं दिया। बाइबल कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है। यीशु मसीह ने कहा खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। इसीलिए इब्लीस आपको कलाम को सुनने नहीं देता। हम चाहते हैं मेरी बीवी मेरे ताबे रहे, मेरे बच्चे जो मैं कहूँ वो माने। क्या आप जिसके बच्चे हैं आप उसके ताबे हैं? अगर आप अपनी औलाद को खुदा का खौफ नहीं सिखाएंगे, आप रोएंगे एक दिन कि मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और तू मेरे लिए क्या कर रहा है। और खुदा का डर मुंह से कहने से नहीं आता। खुदा तो डरते हो, हाँ जी भाई जी बिल्कुल खुदा तो डरीदा है, हुण साडा कौन है। फुल नशे में, सिगरेट हाथ में, पूरी खाली की होती है बोतल। हाँ जी यीशु मसीह दा डर है, हाँ जी यीशु साडा जिंदाबाद, डरने है यीशु तो फिर अगर तुम्हें उसका डर है तो तुमने पी क्यों रखी है? बाइबल में लिखा है रूह की और जिस्म की आपस में जंग है। रूह और जिस्म दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ ख्वाहिश करते हैं। रूह चाहती है कलाम को सुन क्योंकि ये मेरा खाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, और कलाम मेरी खुराक है। रूह उसके लिए प्यासी है, भूखी है। आपका बदन आपको शीशे में दिखता है और आपको पता लगता है मेरे हल्के पड़ रहे हैं, मेरा चेहरा खिंचा लग रहा है। हाँ, आपको अपना बदन तंदुरुस्तियां, मोटा ताजा सेहतमंद दिखता है शीशे में, लेकिन आपकी रूह दिख नहीं रही। इसलिए आपका उस पर कोई भी ध्यान नहीं, क्योंकि उसकी खुराक और उसका आईना ये मुकद्दस कलाम है। हालेलुया। जब आप मुकद्दस कलाम को सुनते हैं तो आपको एक शीशा दिखता है कि मेरी रूह कितनी प्यासी और कितनी कमजोर हो चुकी है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? अब आप तो रोज खाना खा रहे 3 दिन का, 3 वक्त का, सुबह दोपहर शाम बिना नागा किए, और जब आप नहीं खाते आपको बदन डिमांड करता है खाना खाने की, पानी की, फ्रूट्स की, नशोनुमा की डिमांड करते हैं आपकी बॉडी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपकी रूह भी कुछ डिमांड करती है? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आप अपने बदन की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। सुबह उठते ही पेट खाना मांगता है, आप खाने की तरफ भागते हैं। और जब मान लो कि आपको बहुत भूख लगी है और रात का, आधी रात का वक्त है और कुछ भी कोई बनाने वाला नहीं, तो भी आप किचन में घुस जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे, फ्रिज खोलेंगे और ढूंढेंगे कुछ ना कुछ मिल जाए ताकि मैं अपनी भूख को पूरा कर सकूं। क्या इतनी ही लालसा, इतनी ही ख्वाहिश हमें अपनी रूह को खुराक देने के लिए भी है? क्या आधी रात को उठेंगे तो कुछ ना कुछ उसको भी चाहिए? क्या उस वक्त दुआ में बैठेंगे? उस वक्त कलाम को खोलेंगे? मैं बहुत खुश हूं कि मसीही लोग अपनी बाइबल मुकद्दस को बहुत इज्जत देते हैं, क्योंकि उनको ये लगने लग गया है कि उनकी बाइबल मुकद्दस एक मजहबी किताब है और इसको इज्जत देनी चाहिए। हाँ, देनी चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है चूंकि ये एक मजहबी किताब नहीं, ये खुदा की वही सांसें हैं जो उसने बागे अदन में आदम के अंदर फूंकी थी। इससे पहले कि ये लिखा कलाम बाइबल के रूप में, किताब के रूप में आपके हाथों में आया, इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी गई, बहुतों का लहू बहा, और फिर जाकर ये किताब के रूप में आपके घरों और आपके हाथों में आया। और इससे पहले कि ये लिखा गया, उससे पहले ये बोला गया। और किसके मुंह से बोला गया? बोलो, हमारे खुदावंद के मुंह से। सब बोलो, किसके मुंह से? आपके और मेरे आसमानी बाप के, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से ये निकला। उससे पहले कि लिखा गया, ये बोला गया। तो वो जो बोला गया उसी को लिखा गया। इसीलिए ये एक मजहबी किताब नहीं, बल्कि खुद मुजस्सम कलाम, खुदा का रूप है। हालेलुया। जिसे हम बांधकर
अपने घर की ऊंची जगहों पर रख देते हैं और इसे खोलते नहीं, क्योंकि जब आप इसको खोलते हैं ये आपसे बात करती है, आपकी रूह की खुराक है जिसे आप देते नहीं। आप दिन में अपने जिस्म को ताजगी देने के लिए 3 रोटी तो खाते हैं, पर कभी अपनी रूह को खुराक देने के लिए क्या 3 बाब पढ़े हैं? कभी इस लिखे कलाम में से रूह को कुछ खाना दिया? नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा, सुनो, ये खुदा का कलाम, ये बादशाही का कलाम बीज है। क्या है ये? सब बोलो, क्या है? बीज है। और जब बीज बोया जाता है तो बीज फल लाता है। यीशु मसीह ने कहा, किसी आदमी ने बीज लिया और उसको बो दिया, और बीज कुछ राह के किनारे गिर गया, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, कुछ सड़क के किनारे गिर गया। हवा के परिंदे आए, उसे चुक कर ले गए। जो झाड़ियों में गिरा उसे झाड़ियों ने दबा दिया। जो पथरीली जमीन में गिरा, चूंकि जमीन जरखेज नहीं थी तो फल नहीं लाया। अब बीज में कुछ भी कमी नहीं, बीज एक ही सा है। और आखिर में कहा, कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरा। अब ये बीज तो खुदा का कलाम है, लेकिन ये जमीन क्या है? ये जमीन वो नहीं जो बोली जा रही है कि पथरीली, झाड़ियों वाली, सड़क के किनारे की और अच्छी जमीन। ये बीज आपका खुदा का कलाम और जमीन आपका दिल है। यीशु मसीह ने कहा, कुछ ऐसे हैं जो सुनते तो बड़े ध्यान से हैं, लेकिन जिंदगी की फिक्रें, जिस्म की ख्वाहिशें, दौलत का फरेब उस कलाम को आ दबाता है ताकि वो उग ना सके और फल ना लाए। कौन अपनी जवानी दे दे? कौन रातें जागे और दुआ करे? कौन दुनिया के हिसाब से ना चले? पीछे रह जाएंगे। लोगों को चलता है दुनिया के हिसाब से चलो। बाइबल कहती है दुनिया की सूरत बदलती जाती है। हालेलुया। इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बाइबल कहती है, क्योंकि इसकी सूरत हर दिन बदलती जाती है। इसीलिए जब आप इस दुनिया से धोखा खाते और दुख पाते हैं, तब कहते नहीं सारे एक जैसे, कोई भरोसे के लायक नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस पर भरोसा नहीं किया जो आपको बुलाता है। उसने कहा कुछ अच्छी जमीन पर भी गिरे। अब वो अच्छी जमीन ईमानदार का दिल है। लिखा है कुछ जो अच्छी जमीन में बोया गया, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ मुकम्मल 100 गुना फल लाया। अब कुछ ईमानदारों को लगता है मैं 30% ही फल दे सकता हूं, मैं 60% ही कर सकता हूं, मुझ में इतनी ही ताकत है, मैं इतना ही फल दे सकता हूं। जानते हो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मेरे बाप की ये मर्जी है कि तुम फल लाओ और कसरत से फल लाओ, बहुत फल लाओ, 100 गुना करके। हालेलुया। कितना करके? 100 गुना करके तुम फल लाओ। उसने कहा मैं ये चाहता हूं, क्योंकि उसने कहा ईमानदार का दिल एक ऐसी जमीन है, अगर उसमें 30 गुना बोया जाए तो 30 गुना फल लाता ही लाता है। अगर उसमें 60 गुना बो दो तो 60 गुना फल लाता है। और वो जमीन इतनी अच्छी, और वो दिल इतना, वो जिंदगी इतनी खुदा पर भरोसा करने वाली जिंदगी है, और उसका दिल कलाम के लिए इतना भूखा और प्यासा है, और उसका दिल की जमीन उसकी हजूरी में रह रह कर इतनी जरखेज हो चुकी है कि अगर उसमें 100 गुना भी बो दो तो 100 का 100 गुना फल ले आएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन 100 गुना फल लाने के लिए 30 से शुरुआत है। जब आप कलाम को सुनते हो, यीशु मसीह ने कहा ध्यान दो, तुम क्या सुनते हो? आज लोगों को परवाह नहीं, कुछ भी सुन लेते हैं। बाइबल कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है। यीशु मसीह ने कहा खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। कितने खबरदार हैं? कितने अपने कानों का ध्यान रखते हैं कि हमें क्या सुनना और क्या नहीं सुनना? हम तो कुछ भी सुन लेते हैं, और जब सुन लेते हैं तो किसी भी बात पर ईमान रख के या तो खौफजदा हो जाते हैं,
या ईमान में कमजोर हो जाते हैं या डर जाते हैं, क्योंकि जो हम सुनते हैं वो हमारे अंदर जड़ पकड़ जाता है। इसीलिए इब्लीस आपको कलाम को सुनने नहीं देता। बाइबल में लिखे यीशु मसीह ने कहा, जैसे ही वो कलाम को सुनते हैं इब्लीस तुरंत फील फूर आता है, फौरन। वो सुस्त नहीं है अपने काम को करने में, जैसे कि मसीही लोग हैं। वो अपने काम को करने में सुस्त नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे ही ईमानदार कलाम सुनते हैं वो फौरन आता है। उससे मालूम है इस बीज की क्या ताकत है, पर क्रिश्चियन लोगों को मालूम नहीं इस बीज की क्या ताकत है। शैतान को मालूम है कि ये बीज बड़ा ताकतवर है, अगर ये इनके दिल की जमीन में पड़ गया और उग गया तो ये मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, आओ मेरे साथ देखो यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10वीं आयत को। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा, यूहन्ना 10 बाब की 10 आयत। कितनों के पास बाइबल मुकद्दस है? जरा दिखाओ तो, ऊंचा करना। हालेलुया। कहां है मेरे भाई? कहां है हमारे बुजुर्ग साहिबान? कहां है आपकी बाइबल मुकद्दस? हम चाहते हैं मेरी बीवी मेरे ताबे रहे, मेरे बच्चे जो मैं कहूं वो माने। क्या आप जिसके बच्चे हैं आप उसके ताबे हैं? हालेलुया। बाइबल कहती, जो तू बोएगा वही तू काटेगा। वो आपका आसमानी बाप है। आप उसकी हजूरी में नाफरमानी बोएंगे, आपकी औलाद आपको नाफरमानी बोने के लिए तैयार रहे, काटने के लिए। आप भी जो कुछ हम खुदा की हजूरी में बोते हैं, नाफरमानी, बेइज्जती, वो हमें काटने को मिलती है अपनी औलाद से, अपनी नस्लों से। आप खुदा की परवाह नहीं करेंगे, आपकी नस्लें आपकी परवाह नहीं करेंगी। आप खुदा से प्यार करेंगे, आपकी नस्लें आपको याद करेंगी। अब्राहम ने परवाह की खुदा की, पीछा किया उसका। बाइबल कहती, खुदा ने कहा कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। अब्राहम अपना सफर पूरा करके चला गया तो बाइबल कहती, इसहाक जब बड़ा हुआ तो इसहाक को खुदा ने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा। हालेलुया। क्या कहेंगे हम अपनी अगली जनरेशन को? क्या सिखा रहे हैं? क्या हमारे बच्चों पर खुदा जाहिर होकर ये कहेगा, मैं तेरे बाप का खुदा हूं, मैं तेरी मां का खुदा हूं? हालेलुया। हमें आज तौबा करनी है, आज मन फिराना है, आज खुदा के ताबे होना है, ताकि हमारी नस्लें खुदा के ताबे हो जाए। कितनों को समझ आ रही? हर कोई चाहता है। मैं जानती हूं आप में से बहुते डबल ड्यूटियां करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप अपनी औलाद के लिए, लेकिन याद रखो, अगर आप अपनी औलाद को खुदा का खौफ नहीं सिखाएंगे, आप रोएंगे एक दिन कि मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और तू मेरे लिए क्या कर रहा है। तूने मेरी मेहनत की, मुझे भी बड़े शौक थे बच्चे, ते मैं अपनी जवानी में बड़े शौक रखता था, मैं बड़ी ख्वाहिशें रखती थी, मैंने तेरे लिए सब मार दी मेरे बच्चे, लेकिन तू आज मुझे रुला रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने उनको खुदा का खौफ नहीं सिखाया। बाइबल कहती है, अपने बच्चे की परवरिश उसी राह पर कर जिस पर उसे जाना है, बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। लेकिन हम क्या बताएं उसको जब मुझे खुद नहीं पता? मैं उसे किस खुदा के बारे में बताऊं जिस खुदा का मुझे नहीं पता? खुदा ने कहा बनी इस्राएल से, अपने लोगों से, खुदा ने कहा तुम क्या करना, तुम ये ईदें मनाना ताकि तुम्हारे बच्चे पूछे ये क्या है। जब वो यरदन यशवा के वसीले जब 2 हिस्से हो गया, बहरे कुलजम मूसा के वसीले और दरियाए यरदन यशवा के, और उन जो काहिन थे, लावी थे, जो अहद का संदूक उठाकर जा रहे थे, तो बाइबल कहती है दरियाए यरदन 2 हिस्से हो गया। तो खुदा ने कहा जब तू यहां से गुजर कर जाए तो 12 पत्थर उठा लेना और उनका एक ढेर लगा देना। क्यों कहा? क्या लगता है क्या करने थे समंदर के पत्थर? के यादगिरी रहे। खुदा ने कहा उनका ढेर लगा देना
ताकि जब तेरे बच्चे पूछे ये पत्थर क्या, इनसे क्या मुराद है, तो तूने बताना यहोवा ने हमारे लिए ऐसा किया, ताकि वो तेरे खुदा को जाने, उस पर भरोसा करें और उसकी इबादत करें, ना कि शैतान की, ना कि दुनिया की रंगीनियों में खो जाएं। वो जाने कि उनका खुदा क्या है। लेकिन मैं मेरे बच्चे को तभी बताऊंगी ना जब मुझे खुदा का पता है। अमसाल की किताब में लिखा है, मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत और अपनी माँ की तालीम को फरामोश ना कर। लेकिन हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? कौन से रिश्तेदार के पास साथ हमारे ताल्लुकात कैसे, किसके साथ जाना है, किसके साथ कभी बात नहीं करनी। रस्मो रिवाज, शरीका, ये सिखा रहे हम अपने बच्चों को। क्या करे, सुनते नहीं है। क्या आपने वो सुना जो आपको खुदा पुकार रहा है, आपको कहता है उसकी सुनना शुरू करो, आपकी औलाद आपकी सुनेगी। हर मर्द चाहता है कि मेरी बीवी मेरे ताबे रहे। लिखा है ऐसी बीवी उसी को मिलती है जो खुदा से डरता है। और खुदा का डर मुंह से कहने से नहीं आता। खुदा तो डरते हो, हाँ जी भाई जी बिल्कुल खुदा तो डरीदा, हुण साडा कौन है। फुल नशे में, सिगरेट हाथ में, पूरी खाली की होती है बोतल। हाँ जी यीशु मसीह दा डर है, हाँ जी यीशु साडा जिंदाबाद। डरने है यीशु तो फिर अगर तुम्हें उसका डर है तो तुमने पी क्यों रखी है? उसका डर होठों से नहीं, जिंदगी जाहिर करे कि आपको उसका डर है। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं अपने बाप की तरबियत और अपनी माँ की तालीम को मान मेरे बच्चे, खुदा के खौफ को सीख। हमें सिखाना होगा छोटी चीजों से अपने बच्चों को खुदा का खौफ। लेकिन उसके लिए तो मुझे खुद संडे स्कूल पढ़ जाना पड़ेगा। हालेलुया। बच्चों को भेजते हैं जाओ संडे स्कूल। मैंने देखे कई बच्चे आगे से कहते हैं आप तो ऐसे करते नहीं, तब उनको थप्पड़ मारते हैं, नहीं तू चाह। गलत है ये। क्यों बच्चों को कार्टून ही दिखाते हो? क्यों यीशु मसीह के जो कार्टून और इस तरह के अब्राहम इसहाक के जो कार्टून्स बने सुपर बुक के, वो ही क्यों दिखाते हो? क्योंकि बच्चा देखने से ज्यादा सीखता है। याद रखना, कोई भी जिंदगी है वो देखने से ज्यादा सीखती है। आप चाहते हो कोई बदल जाए, किरदार दिखाओ। फर्मा बरदार बीवी उसी को कहते मिलेगी जो खुदा का खौफ मानता है, उसी की औलाद उसके ताबे भी रहेगी। और अगर बीवियां चाहती हैं कि मेरा शौहर खुदा से प्यार करे, खुदा के लिए कुछ करे, खुदा में जिंदगी जिए, तो आपको खुदा के ताबे होना पड़ेगा। हालेलुया। फैसले की खड़ी है अजीजों। बाइबल कहती है वक्त थोड़ा है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और आप उन दिनों में हैं जो दिन बुरे हैं। अब आपकी मर्जी है कि दिन जो और बुरे होने जा रहे हैं, इन्हीं दिनों में आज ही के दिन को गनीमत जानो। आज ही के दिन तौबा करके मन फिराओ और अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दो। या फिर खबरों पे और टीवी पे और जो कुछ चल रहा है उसको सुन के डर और खौफ और दहशत में आकर ईमान में कमजोर होकर शैतान के हत्थे चढ़े रहो। ये आप पर है, लेकिन आपके खुदा की ये मर्जी नहीं। यूहन्ना की अंजील 10 बाब, मैं इतना जाऊंगी नहीं, लेकिन अभी मैं अगर टच फोन देखूं तो सभी नौजवानों के पास, सबके पास टच फोन है, महंगे से महंगा अपना जाती। पर सभी के पास अपनी जाती बाइबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इसकी कुछ परवाह नहीं है। याद रखो, कुछ भी आपको जिंदगी में चाहिए, आपका कोई भी सवाल क्यों नहीं, जो कुछ भी इस जमीन के ऊपर पाना चाहते हो वो सब इसी के अंदर है। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, यीशु ने कहा सब सुनो, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया। सब बोलो मैं इसलिए आया। जोर से बोलो।
कि वो जिंदगी पाए, सब बोलो सब, और कसरत से पाए। अब ये जो कसरत की जिंदगी है, इसके लिए जो असल जुबान का लफ्ज है वो है जोए लाइफ, जोए, जिसका मतलब है ना खत्म होने वाली जिंदगी। ऐसी जिंदगी जिसमें इज्जत है, जिसमें मयार है, जिसमें बरकतें हैं, जिसमें दुख और आंसू का नामो निशान तक नहीं, जिसमें बुलंदी है, प्रॉस्पेरिटी है, जिसमें बरकतें ही बरकतें हैं, जिसमें इज्जत है, जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। हालेलुया। कहते हैं मैं चोर आया, यानी कि शैतान आया तुम्हें मारने, चुराने और हलाक करने के लिए। बागे अदन से देखो, उसका वही काम है और वो आज तक कर रहा है। वो मार रहा है, क्या मार रहा है? आपके अंदर से ईमान को मार रहा है, आपको और रिश्ते घरानों में से भरोसे को मार रहा है, यकीन को मार रहा है, आपकी मेहनतों को जाया कर रहा है। शैतान आया मारने, चुराने, वो आपसे कलाम का बीज चुराता है, वो आपके अंदर से खुशी को चुराता है, उम्मीद को चुरा लेता है और आप मायूस हैं। कौन है? फला मसीह। जिंदगी भरी हुई है शैतान के अटैक से, जादू टोने से, मायूसी से, डिप्रेशन से। ये तो देने मसीह नहीं आया आपको। फिर ऐसा क्यों है? अगर यीशु मसीह कहते मैं इसलिए आया, वो अपने आने का मकसद बता रहा है। इसलिए नहीं कि हम क्रिसमस के नए कपड़े बना के क्रिसमस मना लें, फिर खजूरों का इतवार मना लें, फिर गुड फ्राइडे वाले दिन रोना डाल दें, सोग मना लें और ईस्टर वाले दिन खुशी मना लें। हालेलुया। यीशु मसीह रीजन बता रहा है, कह रहे मैं किस लिए आया। क्या लगता है आपको? टाइम पास करने आया? क्यों आया? 33 साल का नौजवान, बाइबल कहती है उसने अपनी जवानी का गाढ़ा लहू बहा दिया। क्यों बहा दिया? क्या जरूरत पड़ी थी उसको? क्योंकि हम तो वही है ना। आज भी बाइबल कहती है अपने गंदे घिनौने कामों से आज भी उसको इलानिया जलील कर रहे हैं। आज भी अपने किरदार से और अपने कामों से उसको मसलूब करते हैं। उसे क्या मिला? क्या मिला उसको अपनी जवानी का गाढ़ा लहू बहाने का? एक जवान से पूछो जवानी कितनी अच्छी लगती है उसको, लेकिन उसने अपनी जवानी का कीमती लहू क्यों दे दिया? कितना दुख, कितनी तकलीफ उस पर थी, लेकिन उसने बाप से कहा मेरी नहीं मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो है बाप। और बाप की मर्जी ये थी कि वो दुख उठाए, उसको कोड़े मारे जाएं, वो सताया जाए, उसके मुंह पर थूका जाए, दाढ़ी को नोचा जाए, ताकि हम जिंदगी पाएं, हम ऑनर को पाएं। क्योंकि उसने कहा कि शैतान तुम्हें मारने आया, तुम्हें हलाक करने आया, तुम में से चुराने आया, तुम्हें जहन्नम की आग में डालने आया और तुम्हें बेपरवाह करने आया कि परवाह ही नहीं। हम आज कहते हैं कोई नहीं, वेखी जाएगी, वेख्या नहीं जाना हो। हालेलुया। ये बदन जो हमें सताता है ना, तंग करता है, कलाम को सुनने नहीं देता, ध्यान लगाने नहीं देता, ये बदन फिर दिया जाएगा मरने के बाद, ताकि सदा के लिए जहन्नुम में सड़े, जहां की आग कभी नहीं बुझेगी। लेकिन यही बदन जिन्होंने अपने बदन को आज बदन की ख्वाहिशों को मारकर खुदा के कलाम के ऊपर अपने आप को चलना शुरू कर दिया। और आज की यूथ को पता है क्या लगता है? बोरिंग है। कौन आजकल के सारे टिकटॉक, सारे फेसबुक और सारी चीजें फॉलो ना करे और खुदा का बोरिंग कलाम सुने? आप शैतान के शिकंजे में हो, इसीलिए तुम्हें डिप्रेशन सताता है। और जिसके प्यार में तुम पड़ जाते हो, जब ब्रेकअप होता है तो मरने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन कभी सोचा कि तुम्हारे लिए भी कोई मर चुका है? हालेलुया। इतना प्यार, क्या सुना गीत में? ओदे वगैरह प्यार कोई कर नहीं सकता, पिठ उत्ते कोड़े कोई जार नहीं सकता। क्यों कोड़े का है, कभी सोचा है? हाँ, जरा सा दाग पड़ जाए हमारे मुंह पर तो फिक्र लग जाती है क्या अप्लाई करें कि सब कुछ क्लीन हो जाए।
बाइबल कहती है यशायाह 53 में वो आदमियों में हकीर और मरदूद बन गया और उसकी खूबसूरती आदमियों जैसी ना रह गई। पूरी तरह चलनी चलनी उसको कर दिया गया। पहचान में नहीं आता था कि ये वही यीशु है जो अंधों को आंखें दे रहा था। पूरी तरह से उसकी खूबसूरती उसकी वो लग नहीं रहा था कि मर्द एक आदमी है। इस तरह से उसके रूप को बिगाड़ दिया गया। लेकिन बाइबल कहती वो कहता है इसलिए मैंने मेरे रूप को बिगड़ने दिया ताकि तेरा रूप निखर कर सामने आए। बादशाहों का बादशाह गरीब क्यों पैदा हो रहा है? क्या लॉजिक है? ताकि तुम गरीब ना रहो और तुम्हें राजा बना दे, बादशाह बना दे वो। लेकिन किसके पास इतना टाइम है इतनी बोरिंग बातें सुनने के लिए? बहुत टाइम हो चुका है। हालेलुया। बाइबल कहते मैं इसलिए आया क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तुम जिस्म के ताबे रहोगे और जिस्म के कामों को करते रहोगे, शैतान तुम्हें वर्गला कर ले जाएगा उस आग में जो तुम्हारे लिए नहीं उसी के लिए बनाई गई। लेकिन उसकी एक ख्वाहिश है कि मैं अकेला नहीं जाना चाहता। मैं लेके जाऊंगा यूथ को जनाकारी में फंसाकर, गंदे कामों में फंसाकर, आंखों की ख्वाहिश में फंसाकर मैं लेके जाऊंगा वहां पे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हें मारने आया। समझो, देखो कि वो तुम्हें मारने और हलाक करने आया। दुनिया को दिखाकर, ख्वाहिशें और रंगीनियां दिखाकर। लेकिन देखो कि मैं किस लिए आया। मैं इसलिए आया कि तुम वो जिंदगी पाओ जो कभी खत्म नहीं हो सकती। बदन उनको भी दिया जाएगा मरने के बाद जिन्होंने आज अपने बदनों को कंट्रोल कर लिया। शैतान को अपने बदनों पर राज नहीं करने देते। अपनी आंखों को गंदा देखने और कानों को गंदा सुनने और अपने दिलों की हिफाजत करते कि इसमें गंदगी आने नहीं देंगे। किसी ने जान दी है मेरे लिए। हम दुनियावी प्यार की कितनी कदर करते हैं। क्या उसके प्यार की कदर की? लिखे यूहन्ना में, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता दे दिया। क्या हमें उस प्यार की कदर है? लेकिन हम भागते दुनिया के प्यार के पीछे, दुनिया के फेम के पीछे, दुनिया की वाह के पीछे। कहता है शैतान इसीलिए आया कि तुम ये सब के पीछे पड़ जाओ और हलाक हो जाओ। लेकिन ध्यान दो, मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हें जिंदगी दूं और कसरत से दूं। एक अमीर बंदा, नौजवान, बड़ा होशियार यीशु के पास आया और कहते हैं खुदावन मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? यीशु मसीह ने कहा जा हुक्मों पे अमल कर। बड़ा स्मार्ट था। कहते हैं इन पर तो मैं बचपन से अमल करता आया हूं। यीशु मसीह ने कहा अभी भी तुझ में एक बात की कमी है। लिखे यीशु को उस पर तरस आया। कई बार हम पास्टर साहब को बड़े शाणे बन के दिखाते हैं, बड़े होशियार, लेकिन उसके अंदर जो रूहुल कुद्दूस है ना, वो आपसे प्यार करता है तो भी उस आपको भाई जी बहन जी करके आपसे बात करता है। कई बार आप उनके साथ ट्रिक्स घुमाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है इन्ना वगरा सादा कौन नहीं, हर वेले बाइबल फाड़ के बैठे रहते ने दुनिया दा ते मैनू पता है कि चल रहा है। ये जो दुनिया तुम देख रहे हो ना, ये दुनिया लोकल है। असली दुनिया वो है जो रूहानी दुनिया है और सब कुछ वहीं से यहां आता है। शैतान भी रूहानी आलम में रहता है, उसकी एक हद है, लिमिट है। लेकिन हमारा खुदा जो लामहदूद है वो भी रूहानी दुनिया में, रूहानी आलम में रहता है। अब जो खुदा के हैं वो अपने खुदा की बादशाही से चीजें यहां मंगाते और यहां राजों जैसी जिंदगी जीते हैं और उन्हें सब कुछ मालूम है। पुराने अहदनामा में एक बादशाह था, जब दूसरे बादशाह से उसकी लड़ाई हुई तो कहता है हम में से गद्दार कौन है जो सारी हमारी बातें जाके मुखालिफ बादशाह को बता देता है। तो उन्होंने कहा हम में से गद्दार कोई नहीं है बादशाह। उस बादशाह के पास एक नबी है खुदा का। तू जो बातें अपने बेडरूम में भी करता है ना, वो खुदा का नबी अपने बादशाह को बताता है।
ये है हर वक्त दुआ करने और बाइबल पढ़ने वालों की पहुंच। हालेलुया। आप न्यूज लगा के बैठे हैं, क्या चल रहा है वो खोल के बैठे हैं, खुदा जाहिर कर। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो रूह मैं तुम्हें दूंगा वो मेरी कही बातें तुम्हें याद दिलाएगा और आने वाली बातें तुम पर जाहिर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को अपना के देखो। उसने कहा मैं तुम्हें जिंदगी देने आया हूं। कहते मेरे मंसूबे तुम्हारे लिए तरक्की के हैं, भलाई के हैं, तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी के हैं। वो छोटे नहीं, वो कम नहीं, तुम्हारी बुराई के नहीं। लेकिन हम देखें कि हम उसकी क्या कदर कर रहे हैं। हमारे घरानों में बाइबलें ऊपर पड़ी रहती है, त्वार दे दिन माड़ी जी फाड़ ली दी, वो भी ज्यादातर नूं ते खैर शर्म ही आंदी। लेकिन वही जो क्वायर में है या जिसने हवाला पढ़ना है वो इसको जरा सा पकड़ लेते हैं। इसे पकड़ो, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी सांसें हैं। यही सांसें तुम में फूंकी गई और तुम जीती जान हो। याद रखना। क्यों सुकून नहीं है? तुम रात को सोते हो, दिमाग सोता नहीं, इतना कमाते हो, कुछ बनता नहीं। इससे पहले कि सैलरी आएगी उसका खाता लग जाता है, कहां जाएगी? क्योंकि उसने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जाका कल आला जोर कर ले 3-3 नौकरियां, लेकिन याद रख खुदा ही ना, बाइबल कहती है घर बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है। कहते अगर खुदा ही हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना बेकार है। कहता है तेरा सवेरे जल्दी उठना और रात को देर से सोना बेकार है। मुझसे जुदा होकर कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। उसने कहा खुदावंद क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने कहा चाह हुक्मों पे अमल कर। उसने कहा मैंने बचपन से इन पर चलता हूं। उसने कहा एक चीज की कमी है, जा अपना आधा माल बेचकर गरीबों में बांट दे। तो बाइबल कहती है कि वो चला गया उदास होकर, क्योंकि ये वो करना नहीं चाहता था। हम हुक्मों को कुछ लोग मानते तो हैं पर अपनी मर्जी दे जेड़े साडी पहुंच ने। यीशु मसीह ने कहा एक मानना बाकी है, जा वो भी कर ले तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। देखिए चला गया। यीशु ने कहा जा आधी दौलत, क्योंकि दौलत से प्यार था ना, तो अपनी मर्जी के हुक्म मानना चाहते जो हमारे बस में, जो हमारी मर्जी चलती है। जहां पर जिस्म की ख्वाहिश मारने की बात आ गई वहां पर नहीं भाई साहब, बस इन्ना को भाई साहब नु ते इंज समझते ने कि वो रामू का कहता डा। पहली तो बात पास्टर साहब कहना शुरू करो, भाई साहब की। तुम्हें मालूम नहीं हनन्याह और सफीरा ने पतरस से झूठ बोला तो लिखा उन्होंने खुदा के रूह से झूठ बोला। ये जो पास्टर साहबान होते हैं ना, इन्होंने रामू काका ना समझो। यस, उस रूहानी दुनिया से तुम्हारे लिए वो खींच के ला सकते हैं जो तुम नहीं कर सकते। जिस 1000 के नोट पे तुम्हें बड़ा मान है ना, कि जब पास्टर साहब कहते हैं कि सीट लेके आना तो कड़क कड़क नोट तंग कर देने। जब तुम्हें बदरूहें सताती हैं ना, एक कमांड करते हैं आउट इन जीसस नेम, शैतान भाग जाता है। उसको भगा सकते हो? तुम्हारे हजारों किसी काम के नहीं है। रिस्पेक्ट किया करो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मुझे पता है आ रही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पालो और कसरत की, ऐसी जिंदगी जो तुम्हें ऊंचा कर देगी। लेकिन हम यूथ को ये लगता है बोरिंग काम है। यूसुफ क्या था? यूथ, नौजवान लड़का जनाकारी से भागा। और मैं बाइबल अमसाल 6 बाब को पढ़ रही थी। बाइबल कहती है ऐसा कोई भी नहीं, लिखे जनाकारी वही करेगा जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है। वो अहमक है
और जनाकारी वही करना चाहेगा जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है। और शैतान ने प्यार के नाम पर यूथ को फंसा दिया जनाकारी में, क्योंकि उसको मालूम है कि कलाम कहता है तेरा बदन मेरी हैकल है, मैं इस हैकल को जनाकारी का अड्डा बनाऊंगा ताकि ये वहां जाए जहां मैं हूं। लेकिन यीशु ने कहा मैं चाहता हूं जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारा बदन मेरी हैकल है और मैं चाहता हूं जहां मैं हूं वहां तुम हो मेरे बच्चे, ना कि वहां ताकि तुम जनाकारी से। अब बहुत से तो बड़े स्मार्ट हैं, वो कहते नहीं जी मैं कोई जनाकारी नहीं करती, मैं नहीं करता। यीशु मसीह ने कहा पाकीज़गी का म्यार मेरे यीशु मसीह ने इतना ऊंचा कर दिया, उसने कहा अगर तूने अपनी आंखों से देखा तू जनाकारी कर चुका, अब तेरी वो जाहिरी पाकीज़गी किसी काम की नहीं है। मैं तेरा दिल मांगता हूं, मैं तेरी लाइफ को मांगता हूं। एक बात कही पास्टर साहब ने, मेरे हस्बैंड है मगर मैं उनको पास्टर साहब कहती हूं। हालेलुया। सुनो, एक बात कही, इससे पहले कि हथियार डालो अपनी जिंदगी भी डाल देना। क्यों डाल देना? किसी ने कहा मैं आज नहीं तौबा करनी कल करांगा। सच्ची बात बता रही हूं, टेस्टमनी। नौजवान लड़की बहुत कूल, क्लब में जाने वाली, एक बड़ा क्रूसेड हुआ आज की तरह से। उसकी मां चाहती थी कि मेरी बच्ची बच जाए, तौबा कर ले। मां के कहने पर वो उस मीटिंग में तो चली गई। जब पास्टर साहब मेरी तरह बोल रहे थे आज तौबा करो, आज तौबा का वक्त है, बड़ी घुमंडी थी वो, उसको भी जवानी से और अपने जिस्म के उन ख्वाहिशों से बड़ा प्यार था। उसको अभी जीनी थी जिंदगी, देख लेंगे बड़ी उम्र में जाके। लोगों को लगता है ये खुदा तौबा ना ए अम्मा जी हुन ताड़ा काम में नहीं। पढ़ के देखो बाइबल को, देखो दानिएल की जिंदगी को। हालेलुया। यूसुफ देखो, दाऊद देखो, खुदा ने नौजवानों को, टीनेज को, हाँ यूथ को कैसे यूज किया। जिसने उसको अपना आप दिया, उसने 80 साल का मूसा भी ले लिया और 16-17 साल का यूसुफ भी ले लिया, दाऊद भी ले लिया, जिसने उसे अपना आप दिया। तो लड़की ने लिख लिया अपनी डायरी में, मैं आज नहीं कल तौबा करूंगी। रास्ते में गई, उसका एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डायरी मिली, उसकी चीजें घर पहुंचाई गई, उसकी मां चिल्ला चिल्ला कर रोई और उसको हौसला देने लगे सभी। उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही कि ये जिस्म में मर गई, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरी बेटी हलाक हो गई है। अगर ये जिस्म में मरती तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब आएगा तो हम जी उठेंगे और फिर हमें बदन दिया जाएगा, वो जलाली बदन, कि हम उसके साथ अबदी जिंदगी जिएंगे। लेकिन मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरी बच्ची सदा के लिए हलाक हो गई है, अबदी मौत मर गई है। ये जाहिरी मौत नहीं मरी, खुदा नहीं चाहता। खुदावंद के कलाम में लिखा है, कहता है शरीर की मौत में मेरी कुछ खुशी नहीं, ना ही इसमें कि वो अपने मकाम से गिर जाए। मैं ये चाहता हूं कि वो तौबा करे और मन फिराए, ताकि वो जिंदगी पाए जो मेरा बेटा यीशु देने आया। जो जिंदगी मैंने उनके लिए रखी है वो लेकर जाएं। मैं ये चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि शरीर अपनी मौत में मर जाए, अपने बुरे कामों में मर जाए। मैं चाहता हूं वो तौबा करे और मन फिराए। आज खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता है कि आप तौबा करें और मन फिराएं। याद रखो, जो यीशु मसीह ने एक बात कही, यीशु ने कहा कि वो शागिर्दों ने कहा खुदावंद तेरे आने की निशानियां क्या होंगी? तो यीशु मसीह ने बताया कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, भूचाल आएंगे, वबाएं आएंगी। और यीशु मसीह ने एक और बात कही, उसने कहा ऐसे दिन आएंगे और ऐसी मुसीबतें आएंगी कि सुन सुनकर लोगों के जी में जी ना रह जाएगा, न जान च जान ना रह गई। खबर सुनते आई, खबर सुनते ही लोगों के जान में जान बाकी न रहेगी। यीशु मसीह ने ऐसा खुद कहा। और आज आप देखते हो
काका छेती कार राजिंग हालात इंदे चल रहे, बैठ गया ना खौफ। पर अगर वो काका खुदा दे ताबे वे ते तानू भी खुदा दे कलाम ते पूरा भरोसा है। हाँ तुसी कहोगे कि ध्यान से आना, पर आपको अंदर से उसके एक्सीडेंट और मौत और उससे चुराए जाने की फिक्र नहीं होगी। आपको मालूम होगा कि खुदामंद तेरा खुदा अब से हमेशा तक तेरी आमदी रफ्त में तेरे साथ है। मेरे बच्चे तू सलामत लौटेगा। आप इंतजार तो करेंगी एक माँ होते हुए कि मेरा बच्चा अभी नहीं आया, लेकिन आपको फिक्र नहीं होगी कि वो कहीं एक्सीडेंट ना हो गया, कहीं लुटेरों के हत्थे ना चढ़ गया। ये आपको फिक्र नहीं होगी। आपको मालूम है मेरे खुदा के फरिश्ते उसके साथ है। वो कलाम जो मैंने उस पर बोला है वो कलाम उसकी हिफाजत कर रहा है। आपको मालूम होगा आप इसी दुनिया में बेखौफ और खतर सोएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर खुदा के कलाम से प्यार नहीं, टाइम है कि इसको थाम लो। शैतान इतना स्मार्ट है, उसको आज के मसीहियों से ज्यादा उसको बाइबल आती है, पता है। मैंने शुरू में बताया उसको इस बीज की ताकत पता है। उसको पता है जब आप कलाम सुनते हो ना, है कोल ही खलो जाता है आके, सुन ले कोई नहीं। उस तो बाद तेरी मेरी पक्की आ रही है ते आप इकट्ठे ही चलांगे। तुम मैनू पता है मैं चुरा लेना तो मैं ताकतवर हाँ तेरे तो। यीशु मसीह ने कहा शैतान पर तुम्हारा इख्तियार है ना कि शैतान का तुम पर। उसे पता है ये बीज कितना ताकतवर है, इसलिए सुनते ही वो आप में से चुरा लेता है कहीं ये जड़ ना पकड़ ले। तो तुसी भी इन्ने चंगे फौरन दुआ हथा ले तू की मेहनत करनी, मैं आप ही देना फड़। हाँ उसको पक्का जफ्फा पा के रखे है, छड़ना नहीं। तू क्यों नहीं मेहनत करन दे, जा तू कोई होर काम कर ले, काम मैं आप ही कर लेना। तेरे वांगू मैं भी कोई परवाह नहीं करता इस बीज दी। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और तौबा करो।